सबसे पहले बात करेंगे मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई। आज पूरा सैफई रो रहा है। आज सैफई के हर शख्स की आंखें नम हैं क्योंकि उनका नेता आज उन्हें अलविदा कहकर अनंत सफर की ओर चल पड़े हैं। सैफई के मेला ग्राउंड में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड में रखा गया। यहां दिग्गजों और उनके समर्थकों ने नेताजी के अंतिम दर्शन के बाद में करीब 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को एक वाहन के जरिए अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया, जहां पर अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मंगलवार को करीब 3 बजे सैफई के मेला ग्राउंड में अखिलेश यादव ने नम आंखों से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान मुलायम सिंह का पूरा परिवार मौजूद रहा। हर शख्स आंखों में आंसू लिए भारी मन से अपने परिवार के मुखिया को अंतिम विदाई दे रहा था। अपार जनसैलाब मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में उनके साथ चल रहा था। नेताजी के अंतिम संस्कार में देश भर से दिग्गज जुटे। सपा नेताओं के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। समाजवादी नायक के पार्थिव शरीर को जिस वाहन पर रखा गया था, उस पर अखिलेश समेत पूरा यादव परिवार था। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बीजेपी के किरीट सोमैया मौजूद रहे। इससे पहले मेला ग्राउंड में दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश को गले लगाकर ढांढस बंधाया। नेता के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिल्म जगत से अभिषेक बच्चन और जया बच्चन भी मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मेला ग्राउंड में लगी हनुमान की प्रतिमा के मुलायम सिंह भक्त थे। अक्सर वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए सैफई के मेला ग्राउंड पहुंचते थे। मंगलवार को उसी मेला ग्राउंड में मुलायम चिर निद्रा में लीन हो गए। चंदन की लकड़ी से नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवाद के बड़े पुरोधाओं में से एक रहे मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। सैफई की गलियों में साइकिल से शुरू हुआ सफर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा और सैफई में आकर ही थम गया। मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। हालांकि अखिलेश बीते 5 साल से समाजवादी पार्टी की कमान संभाले हुए, लेकिन राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि अब तक अखिलेश के हर फैसले के पीछे मुलायम सिंह यादव का हाथ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश के सामने न सिर्फ पार्टी को संभालने की चुनौती होगी, बल्कि उन्हें मुलायम की सियासी विरासत को सहेजना भी होगा। जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा रहे, तब तक परिवार का हर सदस्य उनकी छाया में फला फूला, लेकिन अब परिवार के ऊपर से मुलायम सिंह यादव का साया हट गया है। ऐसे में परिवार के हर सदस्य को एक छत के नीचे बांधे रखना अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। 2017 के बाद से अखिलेश को लगातार हार ही नसीब हुई है, लेकिन इसके बावजूद सपा का कोर यादव वोट हमेशा मुलायम सिंह यादव के पाले में खड़ा दिखाई दिया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर ही मिलता था। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद यादव वोट को साधे रखना अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती। नेताजी ने अपने सियासी सफर में कई मानक स्थापित किए, चाहे वो विरोधी दलों को एक मंच पर लाने का हुनर हो या फिर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की महारत। नेताजी हर मोर्चे पर सफल साबित हुए। ऐसे में अब अखिलेश यादव के सामने नेताजी की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती सबसे बड़ी है। बीजेपी से सीधी चुनौती।
आने वाले चुनाव में एक तरफ बीजेपी के दिग्गज खड़े होंगे तो दूसरी तरफ समाजवादी खेमे से सिर्फ अखिलेश यादव ही फ्रंट लाइन पर नजर आएंगे। अब तक बीजेपी से टक्कर लेने के लिए नेताजी हर मोर्चे पर अखिलेश के साथ नजर आए, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर करहल का विधानसभा का रण। नेताजी ने बीजेपी को हराने के लिए रणनीति तैयार की, लेकिन अब बीजेपी से दो हाथ के लिए अखिलेश यादव को खुद ही जूझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। अब रह गई हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की यादें। लेकिन इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव न सिर्फ ये यादें अपने पीछे छोड़कर गए हैं, बल्कि अखिलेश यादव के कंधों पर जिम्मेदारियां और अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां छोड़कर गए हैं, जिनसे पार पाना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी होगा। लेकिन किस तरह से वो पार पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में संघर्ष, सफलता, रणनीति, मोहब्बत और जबरदस्त ड्रामा सब कुछ है। आज मुलायम की इन्हीं कहानियों के उन पन्नों को पलटेंगे जो उनके अपने निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ी हुई हैं। मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक बेहद पिछड़े गांव का किसान परिवार का बेटा कैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करता है, अभाव की जिंदगी से निकलकर सियासी साम्राज्य स्थापित करता है। इस दौरान उसके जीवन के उतार चढ़ाव भी किसी फिल्म की तरह ही है। राजनीति में तो मुलायम सिंह यादव का काफी दबदबा रहा, वहीं उनका बॉलीवुड के सितारों के साथ भी काफी अच्छा रिश्ता था। हिंदी वाले लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि हिंदी के प्रति, उर्दू के प्रति, कवियों साहित्यकारों के प्रति उनका बड़ा स्नेह का भाव रहता था। जब जब सत्ता में रहे, एक कॉल करिए नेताजी को, किसी साहित्यकार के लिए कीजिए, सबसे पहला काम होता है कि वो हो जाएगा, और वो हो जाता था। 90 के दशक के आखिर में नेताजी ने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में नए चरित्रों की शुरुआत की। उनके जीवन में प्रवेश होता है अमर सिंह का। उन्होंने मुलायम सिंह को बॉलीवुड की चमक धमक और ग्लैमर दिखाया, साथ ही एहसास कराया भारतीय उद्योग जगत की ताकत का। मुलायम और बच्चन परिवार को अमर एक साथ लेकर आए। बच्चन, अमर और अनिल अंबानी का एक त्रिगुट था। साथ में लखनऊ के सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय भी थे। इसी दौरान मुलायम सिंह की जिंदगी में साधना गुप्ता की एंट्री भी हुई। मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी लखनऊ के एक नर्सिंग होम में भर्ती थी। बाद में वो सफाई के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिट की गई। दोनों ही जगहों पर साधना ने मूर्ति देवी का काफी ध्यान रखा। धीरे धीरे मुलायम साधना के करीब आ गए। उधर मुलायम की पत्नी मालती देवी लंबे समय से बीमार रहती थी। इसके बाद 2003 में उनका निधन हो गया। बाद में अमर सिंह ने मुलायम की शादी साधना गुप्ता से करा दी। मुलायम सिंह यादव की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें रणनीति, सफलता, परिश्रम, मोहब्बत सब कुछ है। शायद इसीलिए मुलायम सिंह यादव अकेले हुए और इसीलिए उन्हें नेताजी कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये साल था 2007। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब अमिताभ बच्चन देश की ऐसी सबसे पहली हस्ती बने थे जिन्हें भारत के किसी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर हर साल सैफई में होने वाला महोत्सव फिल्म स्टार्स के कारण चर्चा में रहा है। फिल्मी कहानी की तरह मुलायम सिंह यादव की जिंदगी की कहानी सिनेमाई पर्दे पर भी आ चुकी है। डायरेक्टर सुवेंदु राज घोष ने उन पर बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव बनाई थी। ये फिल्म 29 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी। मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में संघर्ष, सफलता, रणनीति, मोहब्बत और जबरदस्त ड्रामा सब कुछ है जो इसे पूरी तरह से फिल्मी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अखाड़े में पहलवानी और शिक्षक की नौकरी करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाया और राजनीति के एक ऐसे पुरोधा बन गए जिन्हें शिकस्त देना आसान नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को हराया। उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को न सिर्फ उन्होंने अच्छी तरीके से समझा, बल्कि इसके साथ ही अच्छी तरीके से समझते हुए उन्होंने उसे बुना और मुसलमानों को अपने पक्ष में लेकर आए। पहलवानी करने वाले और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने वाले मुलायम सिंह ने जीवन में हर धूप छाप देखे हैं। कई दलों में रहे, कई बड़े नेताओं की शागिर्दी की, उसके बाद अपना दल बनाया। यूपी पर 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। यूपी की पॉलिटिक्स जिन धर्म और जाति के मुकामों की प्रयोगशाला से गुजरे, उसमें एक अहम भूमिका उन्होंने भी निभाई। मुलायम सिंह को खाटी सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा नेता ऐसे ही माना जाता था, जो लोहियावादी था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता था। हालांकि 80 के दशक में वो यादवों के नेता माने जाने लगे। किसान और गांव की बैकग्राउंड उन्हें किसानों से भी जोड़ रही थी। मुस्लिमों के पसंदीदा वो राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों में बने। मुलायम ने नए जातीय गुणा भाग के ऐसे प्रयोग किए जिससे न सिर्फ प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बने, बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी हमेशा के लिए नए सियासी गणित की शुरुआत हो गई। मुलायम और सपा की सियासत में मुस्लिम और यादव वोट बैंक यानी MY समीकरण का अहम योगदान माना जाता है। करीब 3 दशक पहले मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में इस MY समीकरण के बीज बोए थे, जो आज दरखत बनकर अखिलेश यादव को भी राजनीति ठंडी छाप दे रहे हैं। मुलायम ने कैसे ये समीकरण पैदा किया, इसे समझने के लिए आपको 80 के दशक में ले चलते हैं। 1990 में 2 प्रमुख घटनाक्रम हुए। VP सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इस घोषणा के बाद देश में आरक्षण का विरोध शुरू हो गया। यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने इसका खुला समर्थन किया और आरक्षण विरोधी आंदोलन को सख्ती से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुलायम एक तरफ यूपी में अपर कास्ट से दूर हो रहे थे, वहीं पिछड़ों खासकर यादवों में उनकी पैठ तेजी से बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूपी में राम मंदिर आंदोलन भी जोर पकड़ चुका था। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल चुके थे। राम मंदिर आंदोलन को लेकर मुलायम सिंह यादव का स्टैंड साफ था। वो बीजेपी के विरोध और सेकुलरिज्म की वकालत में खड़े थे। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के रास्ते हिंदुत्व को जोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसका मुलायम खुलकर विरोध कर बाबरी पक्ष में आ गए थे, जो कहीं न कहीं यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोट बैंक के लिए भी भावनात्मक मुद्दा था। चौधरी अजीत सिंह को पटकनी और BP सिंह से हिसाब किताब बराबर कर मुलायम सिंह यादव ने मंडल और कमंडल के रास्ते ही MY समीकरण को खड़ा कर दिया और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता बन बैठे और समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार खड़ी कर दी। 9 बार विधायक और 7 बार सांसद भी बने। इसीलिए कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव सपने में भी जब कुछ सोचते थे तो अगले दिन वो हकीकत में बदल जाता था। 1991 के चुनाव में बीजेपी को राम लहर का फायदा मिला और उसने बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन साल भर बाद ही 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ और कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने इस उम्मीद में सत्ता छोड़ी कि राम लहर उसे वापस सत्ता दिला देगी, लेकिन अब तक मंडल कमीशन अपना असर दिखाने लगा था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दलितों की बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी। वहीं मुलायम सिंह यादव अपनी समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, जिसके लिए यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक बड़ा आधार बन रहा था। अजीत सिंह को पटखनी फिर VP सिंह से हिसाब बराबर कर मुलायम ने मंडल कमंडल के रास्ते MY समीकरण खड़ा कर लिया। इस मुस्लिम यादव गठजोड़ को आगे MY समीकरण कहा गया, जो आज तक समाजवादी पार्टी की रीढ़ माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।